हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम आपको ऑनलाइन टीच कर रहे हैं और इसी सीरीज में क्लास 12th रेनबो जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें पार्ट 6 जो है उसका आज ले रहे हैं हम। और हमने देखा कि किस तरह से जो मिसेस मलिक जो हैं वो अपने कार में पीछे बैठ करके और कार की जो लास्ट पीछे की जो बैक सीट है उस पर बैठ करके और अपनी मेमोरीज में खो गई हैं और वहाँ किस तरह से वो जो है अपने पुराने दिनों को याद करती हैं, अपने प्रयासों को याद करती हैं और एक तरह से दुख भी महसूस करती हैं कि किस तरह से उनके मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिला है, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और फिर उसके बाद उनकी जो डॉटर इन लॉ है उसके जो रवैये थे, उसके जो बिहेवियर था उसको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करती हैं। तो ये एक तरह से जैसा कि हमने बताया शुरू में, जैसा बोओगे अर्थात एज यू सो सेल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, उसका एक उदाहरण हमारे सामने इस घटना से मिलता है, टिट फॉर टेट वाला। तो इस लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। सडनली, कार में बैठे बैठे सडनली अचानक जो है इट अकर्ड टू मिसेस मलिक के दिमाग में आया। अकर का मतलब वैसे घटित होना होता है, लेकिन यहाँ पर है दिमाग में आया, दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, यानी आर्किटेक्ट द्वारा जो आर्किटेक्ट के द्वारा जो फिगर पेंटेड किया गया था वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। उनको ऐसा लगा कि ये जो फिगर वहाँ पेंट किया गया, अब उनको ऐसा लगा कि वो फिगर डेफिनेटली जो है वो उनका नहीं था और वो उनकी डॉटर इन लॉ का था, ऐसा उनको अब महसूस हुआ। हाउ कुड दैट बी, फिर उनके एक सवाल उठता है मन में, ऐसा कैसे हो सकता है। शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन, वो तो वहाँ उस समय बिल्कुल भी नहीं थी, अर्थात कहने का मतलब जब ये फिगर बनाया गया था तो वहाँ वो किसी भी तरह से उस दृश्य में नहीं थी, अर्थात उस समय नहीं थी, और जो बिल्कुल सही है। व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब मकान का जो योजना है वो बनाई गई, प्रिपेयर्ड की गई, तो उस समय वो बिल्कुल नहीं थी। तो ये कैसे हो सकता है। हालांकि उनके मन में एक ख्याल आया, क्योंकि जो फिगर था उसमें जो मैरून साड़ी थी वो उनको बिल्कुल भी सूट, उनके लिए उन पर सूट नहीं कर रही थी, अर्थात कहने का मतलब उनके जो इंटरेस्ट थे, उनकी जो फेवरेबल कलर्स थे उसको देखते हुए बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। बाकी लगभग चीज़ें मैच कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको लगा एक बार कि ये कहीं ऐसा तो नहीं मेरी डॉटर इन लॉ का है। लेकिन फिर दूसरी तरफ उन्होंने फिर एक बार विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय ये फिगर बनाया गया उस समय वो मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो कहीं भी दृश्य में नहीं थी। बट देन शी वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड, लेकिन फिर याद आता है कि वो पहनती है क्या, उसकी बहू जो है वो मैरून साड़ी पहनती है। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जैसा कि उस फिगर में अर्थात उस फोटो में, उस तस्वीर में जो है पहना गया है उस लेडी द्वारा। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये एक मैरून कलर है। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, और मिसेज मलिक को ये कभी भी पसंद नहीं आया था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, और ये उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी रुचि के लिए बिल्कुल लाउड था। लाउड का मतलब उनके इस इंटरेस्ट से परे था, अर्थात उनके लिए ये उनके अनुकूल नहीं था। लाउड का मतलब यहाँ टू लाउड का मतलब अनुकूल ना होना, प्रतिकूल था, उनके पसंद का नहीं था। इट वॉज गर्ल लाइक हर डॉटर इन लॉ, उनका मानना था ये तो उनकी बहू की तरह जो लड़कियाँ होती है, हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, उनको जरूर ये इस तरह का कलर जो है पसंद आता है, ऐसा उन्होंने माना। तो इस पैराग्राफ में देखा आपने किस तरह से वो एक बार डाउट क्रिएट करती है कि
वो फिगर जो है मेरी डॉटर इन लॉ का होगा, लेकिन बाद में फिर कहते हैं कि नहीं होगा, उनके लिए तर्क देती हैं। तो इस तरह से उनके दिमाग में कई बातें आती है और वो कार में पीछे बैठे बैठे अपनी मेमोरीज में खोई हुई हैं। सी कैन वेयर मैरून श्योरली सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहती वो पहन सकती है, अर्थात उसकी अपनी बहू के लिए कहती वो मैरून कलर साड़ी पहन सकते हैं। श्योरली मीन्स डेफिनेटली, सर्टेनली, अपने आप से कहती हैं, हरसेल्फ स्वयं से कहती हैं। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। लेकिन साथ में मैं आशा करती हूँ कि जैसे मैं मेहनत करती हूँ, जितना कठिन मेहनत करती हूँ, उसे भी मेरे तरह क्या करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज। फिर अपनी उस मेहनत के बारे में, उस प्रयास के बारे में चर्चा करती है, सोचती है कि मैंने अपने इस घर की जो प्रत्येक ईंट जो है, उस ईंट को मेरे नज़रों के सामने जो है लगाया है, अपने नज़रों के सामने इसको फिट किया है, मैंने सारा काम अपने आँखों के सामने किया, तो उसको भी वैसे ही करना चाहिए। इन सन एंड रेन, बारिश हो चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैंने हर मौसम में खड़े रहकर अपने इस मकान को तैयार किया। आई स्टूड ऑन द साइड, और मैं खड़ी रहती थी कार्यस्थल पर, सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, उस काम का क्या करते हुए, उस कंस्ट्रक्शन वर्क का सुपरवाइज करते हुए, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, यानी सुबह जल्दी से लेकर के और टिल लेट इन द नाइट, रात तक। क्या उसको भी ऐसा करना चाहिए, उसको भी ऐसा करना चाहिए? ऐसा तो उसका कहना चाह रही है, अपने बहू से अपने कंपैरिजन करने की कोशिश करने जा रही है और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही है। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मेसन्स, और कई बार तो मैंने कारीगरों की मदद भी की है। विद मोर्टार, मोर्टार का मतलब होता है मसाला जो होता है, इस तरह के जो मसाले बनाए जाते हैं, गारा कहते हैं जिसको, जिसमें चूना सीमेंट वगैरह मिलाया जाता है, बजरी, उसको मोर्टार कहा जाता है। एंड ब्रिक्स, और कई बार तो मैंने उस मेसन की ब्रिक्स पकड़ाने में, ईंटों को पकड़ाने में, मोर्टार पकड़ाने में मदद की है। मेरी टाइम्स, और कई बार तो आई होल्ड द रबर पाइप, और कई बार तो मैंने जो रबर का जो पाइप है उसको पकड़कर एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर्ड वॉल पर मैंने कई बार जो है छिड़काव भी किया है, पानी का छिड़काव भी किया है रबर को पकड़कर,